पैसा देकर एमएलए खरीद कर वो सरकार चोरी की। उसके बाद हर काम में बीजेपी ने 40% कमीशन लिया। तो इसको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 सर्वे वहीं सरकारी न्यूज चैनल में। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने को लेकर कर रही है दावा, तो कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार। आज आपको एक एक सीट के बारे में सटीक से जानकारी दे दी जाएगी कि कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटें हासिल कर पाएगी। आज हमें सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व सबसे ज्यादा मत हासिल सर्वे आपके सामने रखने वाले हैं। आखिरकार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं एंड में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी कि इस बार कर्नाटक में कौन से बड़े व दिग्गज नेता आपको पार्टी बदलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा कर रही है, तो बीजेपी पार्टी भी इस बार इधर उधर हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जेडीएस पार्टी क्या फिर से गठबंधन करके बीजेपी की सरकार बनाएगी या नहीं। चलते आपको कर्नाटक चुनावी टाइम टेबल की ओर लेकर। अधिसूचना 13 अप्रैल को थी, वहीं नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी। नामांकन की जांच 21 अप्रैल व नामांकन की वापसी आप 24 अप्रैल तक कर सकते थे। मतदान 10 मई को होगा, वहीं नतीजे 13 मई को आपके सामने स्क्रीन पर होंगे। वहीं आप नतीजे जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं कर्नाटक में कुल 5.21 करोड़ मतदाता है, जिनमें से 2.59 करोड़ महिला है। पुरुषों की संख्या 2.62 करोड़। पहली बार वोट डालने वाले लोगों की संख्या 9.17 करोड़। थर्ड जेंडर 4799 लोग है। वहीं हम आपके सामने सर्वे पेश करने वाले हैं। सर्वे पेश करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं पहली सीट आपके सामने आ रही है दावनगिरी, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 0 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ बेल्लारी जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, जेडीएस 1 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। वहीं वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी कर्नाटक चुनाव को लेकर। धारवाड़ जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। बेंगलुरु शहरी, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। इसी के साथ अगला जिला मैसूर आ चुका है, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ तुमकुर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर का माहौल हो सकता है। दक्षिण कन्नड़, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बांगलकोट जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, तो जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ शिवमोगा जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में कोई सीट नहीं, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ बीजापुर जिला, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है, तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बेंगलुरु ग्रामीण, जिसमें कुल 28 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 17 सीटें, बीजेपी के खाते में 8 सीट, जेडीएस के खाते में 3 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े हमारे सर्वे के मुताबिक जाते हुए नजर आ रहे। चित्रदुर्ग, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर,
तो बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, वहीं जेडीएस पार्टी 2 सीटों पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। यहाँ पर कांग्रेस व जेडीएस के मध्य टक्कर नजर आ सकती है आपको। बेलगाम जिला जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस 11 पर नजर आ रही है, तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। गुलबर्गा जिला जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ चिंकमगलूर जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस 2 पर, तो बीजेपी पार्टी यहां पर आगे नजर आ रही है 3 सीटों पर, जेडीएस के खाते में 0 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ गदग जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी यहां पर आगे 2 सीटों पर नजर आ रही है, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में हमारे सर्वे के मुताबिक कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। कोलार जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। इसी के साथ चामराजनगर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटों का आंकड़ा, तो बीजेपी का पार्टी के खाते में भी 2 सीटों के साथ टक्कर का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं जेडीएस और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। बीदर जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, तो बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ सकते हैं आपको इस बार चुनावी ऐलान के बाद नतीजों में। वहीं आप चैनल पर नए हो तो आप भी चाहते हो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा